हेलो बच्चे। तो आ जाइए आप लोग अब करते हैं असाइनमेंट फटाफट। ठीक है, आपका क्लास 12 का असाइनमेंट करते हैं। चलो आपका असाइनमेंट है यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, देखना आपका है क्लास 12 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखना 1 है, आपको निकालना है। आपको दे रखा है, चलो गिवन आपका लिख लेते हैं कि दे रखा क्या, निकालना क्या है। ठीक है बच्चा, गिवन है आपका साइन एक्स का पावर कॉस बाई बराबर है ना, कॉस बाई का पावर साइन एक्स। ठीक है बच्चा, आपको निकालना है क्या, डी बटा डी एक्स निकालना है। ठीक है बच्चा, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स। राइट बच्चा, चलो फटाफट करते हैं। आपको पता है दोनों तरफ लॉग लगा के उतार देंगे दोनों के नीचे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। चलो अब आपको आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लेंगे बच्चा। ठीक है, तो साइन ऑफ कितना बताओ, कितना बनेगा बच्चा, है ना। चलो आप लॉग अप्लाई कर लो, लॉग देखना। अगर लॉग अप्लाई करते हो बच्चा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपको, इधर क्या है आपका साइन एक्स का पावर कॉस बाई है बच्चा। ठीक है, बराबर इधर भी लॉग अप्लाई कर लोगे, इधर क्या आपका कॉस बाई का पावर कितना बच्चा, साइन एक्स। राइट बच्चा, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, लॉग अप्लाई कर लिया। राइट, अब आपको करना क्या है, लॉग आपको प्रॉपर्टी पता है कि इसको कूदका देगा नीचे। राइट, इसको नीचे ले आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा बताओ, कॉस बाई लॉग साइन एक्स बन जाएगा बच्चा, बराबर ये इसको कूदका देगा नीचे बच्चा, आपका साइन एक्स और लॉग कॉस बाई बना लेगा बच्चा। बताओ बना लेगा कि नहीं बना लेगा बताओ। और देखना यहाँ पे क्या है, अब आप प्रोडक्ट रूल यूज कर लो। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन लगा लो आप। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन लगा लो। ठीक है, तो क्या बनेगा बताना, प्रोडक्ट रूल कॉस बाई को छोड़ दो बच्चा और इसका डिवाइडेड एक्स लगा लो। ठीक है, तो 1 बटा आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, और कॉस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा कॉस एक्स। कोई दिक्कत है बताओ, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब इसको छोड़ देंगे, है ना, लॉग साइन एक्स को क्या कर देंगे बच्चा, छोड़ देंगे, और कॉस बाई का करेंगे तो माइनस साइन बाई बच्चा, और बाई का क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स। होगा कि नहीं होगा बताओ। और बराबर इधर भी तो डी बटा डी एक्स करोगे, दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो इधर डेरिवेटिव करो, साइन एक्स को छोड़ दो बच्चा और डिफ्रेंसिएशन इसका करो, तो कितना हो जाएगा बच्चा 1 बटा कॉस बाई, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन बाई बच्चा, और बाई का भी तो करोगे डी बटा डी एक्स। राइट, प्लस अब लॉग कॉस बाई को छोड़ दोगे बच्चा, और है ना डिवाइडेड एक्स किसका करो, साइन का क्या हो जाएगा बच्चा कॉस एक्स। चलो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखना, अब करते हैं, आपको डिवाइडेड एक्स कलेक्शन करना है। अब क्या करना है बच्चा, डिवाइडेड डी एक्स आप कलेक्शन कर लो। ठीक है, आप देखना एक डिवाइडेड एक्स इधर बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ, ये पूरे टर्म के साथ बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, आप इसको रहने दो इधर ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सोल्व करके लिख लो, इसको कॉट लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, कॉस बाई, है ना, इसको आप लिख सकते हो कॉस बाई। ठीक है, आप लिख सकते हो बच्चा कॉस बाई और कॉट एक्स। राइट बच्चा, ये ओवरऑल लिख सकते हो क्या, माइनस साइन बाई, और ये क्या है लॉग साइन एक्स और डी बटा डी एक्स। राइट बच्चा, जो इधर साइड है आपका, और उधर ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलो ये टेन है ना, माइनस बना लेगा बच्चा साइन एक्स इंटू टेन बाई और डी बटा डी एक्स, ये है बच्चा इधर बैठा हुआ। ठीक है, डी बटा डी एक्स प्लस ये बचा हुआ उधर कॉस एक्स, गुना में आगे पीछे लिखा जा सकता है बच्चा, और लॉग कॉस बाई, ये बच गया बच्चा कॉस बाई। कोई दिक्कत है बताओ जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखना, ठीक है बच्चा, अब आप देखना आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक है, अब आप देखना एक बात, इसमें आपको दिखेगा क्या कि आप कलेक्शन करना आपको डिवाइडेड डी एक्स, तो इधर लाकर एक साइड कलेक्शन कर लो बच्चा। ठीक है, फटाफट देखना, आप कलेक्शन कर लो। ठीक है, तो अब देखना
ये तो इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इधर से देखो ये वाला आएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चा, तो हम इधर पहले लिख लेते हैं। चलो साइन एक्स टेन बाई, ठीक है बच्चा, और डी बटा डी एक्स, है ना। ये तो एज इट इज ज्यों का त्यों था इधर बच्चा, साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स और डी बटा डी एक्स, ठीक है बच्चा, बराबर, है ना, बराबर। इधर साइड आरएचएस में ऑलरेडी क्या था आपका, कॉस एक्स लॉग कॉस बाई, ठीक है। अब माइनस में देखो इधर क्या है बताओ, कॉस बाई कॉट एक्स, था कि नहीं था बताओ जरा। अब दोनों में से निकाल लो बच्चा, कॉमन क्या निकाल लो बताओ जरा, कॉमन क्या निकालोगे बताओ। दोनों में से डी बटा डी एक्स देखो कॉमन है ना, क्या बच्चा, दोनों में से कॉमन है आपका डी बटा डी एक्स, ठीक है। डी बटा डी एक्स देखो कॉमन खींच लो ऊपर में से, ठीक है। तो ऊपर में से डी बटा डी एक्स अगर कॉमन खींच दो बच्चा तो क्या बनेगा बताओ, डी बटा डी एक्स अगर कॉमन खींच लोगे तो नहीं बच जाएगा इधर साइन एक्स टेन बाई, ठीक है, माइनस साइन बाई और लॉग साइन एक्स, ठीक है बच्चा, बराबर। इधर क्या बचेगा बताओ, कॉस एक्स लॉग कॉस बाई माइनस कॉस बाई कॉट एक्स, राइट बच्चा। अब देखना, अब कुछ नहीं करना है, अब बस बटन भेज देना, आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो अब आपके पास फाइनल आंसर आने वाले बच्चे, ठीक है। चलो देखो, अब कुछ नहीं करना है, आपको डी बटा डी एक्स का वैल्यू आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। देखना अब क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस एक्स लॉग कॉस बाई, ठीक है, माइनस कॉस बाई और कॉट एक्स बटा, ठीक है। आपको आ जाएगा बच्चा साइन एक्स टेन बाई माइनस साइन बाई लॉग साइन एक्स, राइट बच्चा। ये आपके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है, मजा आ गया होगा, ठीक है। तो आप चलो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है, देखो, चलो छोटा कर लेते हैं, सब देखते हैं लाइक नहीं करते वीडियो। चलो कोई बात नहीं, आप ज्ञान ले लो, आप आगे बढ़ दो, इतना ही काफी है। चलो बच्चा देख लो, है ना, ये था आपका, और भी ऊपर था तो आप तो देख ही लिए होगे। चलो आप बढ़ते आगे फिर, अगला क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। आपको गिवन है बच्चा एक्स का पावर एक्स प्लस ट्रिपल एक्स, है ना, और आपको निकालना है डी बटा डी एक्स, राइट बच्चा, ठीक है, पावर में। चलो आपको निकालना है, तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, क्योंकि लॉग प्रॉपर्टी में होल्ड नहीं करता, प्लस में सेपरेट नहीं हो पाएगा लॉग, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको यू मानने की जरूरत पड़ेगा, इसको भी, यानी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये गिवन, ठीक है, गिवन लेकर चल रहे हैं बच्चा। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, अब लगा लेते हैं डी बटा डी एक्स, दोनों तरफ लगा लेते हैं हम, क्योंकि डी बटा डी एक्स से निकालना है बच्चा। दोनों साइड क्या कर ले, क्योंकि डी बटा डी एक्स तो सेपरेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डी बटा डी एक्स निकालना तो अप्लाई करोगे डी बटा डी एक्स, तभी तो डी बटा डी एक्स का वैल्यू मिलेगा, इतना, है ना, इतना मिलेगा बच्चा। चलो अब इसके लिए बताओ, ये अगर ये कैलकुलेट आपको करना है, उसके लिए आपको इसका डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, जो हमें नहीं पता है। इसको होल्ड कर देंगे बच्चा। अब मेरा टारगेट ये है कि पहला टारगेट आपका ये बन चुका है बच्चा, कि पहला काम ये करना है कि सर .1 कि पहला काम बन गया सर हमको टू फाइंड, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसका डी बटा डी एक्स, ठीक है, एक्स का पावर एक्स का। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा सर इसको कुछ मानने का, है ना, क्योंकि बिना लॉग लगाए नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलो यू मान लेते हैं बच्चा, एक्स का पावर एक्स को मान लिया यू, ठीक है। दोनों साइड क्या कर लेते हैं, लॉग अप्लाई कर लेते हैं, लॉग यू बन जाएगा बच्चा, और लॉग एक्स का पावर एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ। अब यहाँ के बाद क्या बन जाएगा बच्चा, लॉग यू बराबर, है ना, एक्स कूद जाएगा बच्चा और लॉग एक्स हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना, ठीक है, आगे देखना। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चा, 1 बटा यू और यू का डी बटा डी एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, एक्स को छोड़ो 1 बटा एक्स प्लस, है ना, लॉग एक्स को छोड़ो बच्चा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल यूज कर दिए,
एक को छोड़ो, एक का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, u इंटू वी वाला, ठीक है, x x कट गया बच्चा, आप बताना डी यू बटा डी एक्स, ठीक है, u से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाकर, तो बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। u का तो आप बाद में वैल्यू बैठा लेना, इसको झूठो मोटो का हाईलाइट कर लो, ठीक है, कि हम निकाल के रख दिए हैं दिखावा करने के लिए, ठीक है। चलो अब सेकंड निकालना बच्चा, चलो हम इधर निकाल लेते हैं सेकंड, ठीक है। चलो अब आपको 2 में निकालना है आपका क्या, अब पहले आपको टारगेट है कि सर फाइंड कर लेते हैं वो टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड निकालना है बच्चा क्या, ट्रिपल एक्स वाला, ठीक है, ये 3 ठो एक्स जो पावर में, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन, इसके लिए भी हमको कुछ मानना पड़ेगा, चलो इसको भी मान लेते हैं, 3 ठो एक्स जो दे रखा है। अच्छा बताना बच्चा लॉग भी, है ना, बराबर, इसमें लॉग अप्लाई कर लो बच्चा, एक्स 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 ट्रिपल एक्स, ठीक है। अब देखना, अब आपको लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है, जो पावर में है वो कूद का देगा नीचे बच्चा, ठीक है, तो आपको लॉग भी जो बनेगा बच्चा एक्स एक्स, है ना, और लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ तक हो गया, फिर से एक बार लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरा पावर नहीं कूद पाया है बच्चा, ठीक है, आपको फिर से लॉग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो चलो लॉग लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ लॉग भी पहले से बच्चा, ठीक है, अब इधर भी आपको लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, पहले से इधर है एक्स का पावर एक्स इंटू लॉग एक्स पहले से, ठीक है, लॉग अप्लाई कर दिए दोनों तरफ। लॉग का प्रॉपर्टी पता है बच्चा क्या होता है ना सर, ये लॉग कूद का देगा बच्चा, लॉग भी बराबर, है ना, इसमें देखो दोनों जंप कूद जाएगा बच्चा, दोनों पे चिपक जाएगा, है ना, और सेपरेट हो जाएगा किससे, प्लस से, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है बच्चा। अच्छा इसको हम एक्स को कूद के नीचे लिख ले तो कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ पे गुना में कोई दिक्कत है बताओ, एक स्टेप बच जाएंगे। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर लो बच्चा, डिफ्रेंसिएशन लगा लो, ठीक है, चलो आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है, देखना अब आपको ये इसका डिफ्रेंसिएशन के लिए लॉग का क्या होगा, 1 बटे जो लॉग में चिपका रखा है लॉग भी पूरे हो जाएगा बच्चा, बोलो, और फिर करो लॉग भी का 1 बटा भी, और भी का क्या हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स, राइट बच्चा, होगा कि नहीं होगा बताओ, फिर बोलोगे सर इधर करते हैं, तो एक्स इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट यूज करो, एक्स को छोड़ो, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स को छोड़ो, एक्स का कितना 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस लॉग का क्या होगा 1 बटा लॉग एक्स हो जाएगा बच्चा, और log x का 1 बटा एक्स हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, बताओ कहानी खत्म है इधर का। अब आपको निकालना है डी बटा डी एक्स का वैल्यू, इसका देखना डी वी बटा डी एक्स आपको फाइंड आउट करना बच्चा, बताओ इसके लिए आप क्या करोगे बताओ, इसके लिए देखना यहाँ पर तो कट के 1 आ गया बच्चा, अब ये गुना में चल जाएगा क्या, भी इंटू लॉग भी जाएगा कि नहीं बच्चा, ये गुना में उस साइड जाएगा ना बराबर को उस साइड, तो बचेगा इधर क्या बताओ 1 बच गया बच्चा, यहाँ पे इधर बच गया बच्चा लॉग एक्स, और इधर बचेगा क्या बच्चा 1 बटा एक्स इंटू लॉग एक्स लिख सकते हो, है ना, और आप भी का वैल्यू बैठा लो यहाँ पे, वो तो लास्ट में बाद में बैठा सकते हो, चलो बाद में बैठा लेना, ठीक है, इसको झूठो मोटो का समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंसिएशन यही ना निकालना था, भी का डिफ्रेंसिएशन यू का डिफ्रेंसिएशन, मैंने तो बैठा यानी, ठीक है, तब आप बैठा लो डिफ्रेंसिएशन, भी का मतलब वही ना, भी का मतलब ये है ना, ये वाला इसी का डिफ्रेंसिएशन निकालना था बच्चा, अब आप बैठा लो फ्रॉम समीकरण 1, ठीक है, चलो ठीक है, देखना आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है बच्चा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है बताओ, वो क्या दे रखा था हम लोग को डी बटा डी एक्स बराबर, है ना, हम लोग क्या मान के रखे थे बताओ, बराबर है ना डी बटा डी एक्स, एक्स का पावर एक्स प्लस डी बटा डी एक्स, एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स, ठीक है, देखना इसका डिफ्रेंसिएशन क्या निकल के आया बच्चा, इसका क्या था बताओ, आपने माना था u, ठीक है, तो u इंटू आया हो, इसका आया होगा 1 प्लस लॉग एक्स, आप देख लेना यही आया होगा, ठीक है, और इसका आया होगा पता है क्या, भी इंटू लॉग भी और इंटू 1 प्लस, ठीक है, इंटू वाला नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू आया होगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स लॉग एक्स, ठीक है बच्चा, यही आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे u का वैल्यू ऊपर से देख लेना, ठीक है, आपको तो नजर आएगा कि सर x का पावर x ही था, u को माना हुआ, तो ये 1 प्लस लॉग एक्स है,
और भी का वैल्यू देख लेना, जो 3 ठो वाला एक्स वाला माने थे, ठीक है बच्चा। और लॉग भी का वैल्यू क्या होगा, भी वाला टर्म को बैठा लो, लॉग भी का देखो वैल्यू, यहाँ पर लॉग जब लगाया बच्चा ये इसमें भी में, तो लॉग भी का वैल्यू क्या खुद का है, देखो यहाँ ये वाला, इस टर्म को देखना बच्चा, ठीक है। ये देखना, ये आया ना लॉग भी का वैल्यू, ठीक है। एक कुदकाने के बाद, ठीक है, उसका भी वैल्यू बैठा लेंगे, ठीक है। एक्स का बार एक्स इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। एक्स के टर्म में लाओ ना, जो माना होगा उसको हटा लेना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखना बिठा लेते हैं। तो आपको पता है एक्स का पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है बच्चा। इंटू में इसके साथ क्या बताओ, इसके साथ क्या बताओ, 1 + log x प्लस 1/x log x, ठीक है बच्चा। ये चलो आपका आंसर हो चुके हैं, ठीक है। ये बच्चे आपके आंसर हो चुके, ठीक है। चलो सुंदर सा रिजल्ट आप सीख लिए होगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो आपको, चलो हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, देखना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा y = x + 1 पावर 3/2 बच्चा, और x - 2 -5/2, ठीक है, और x + 5 का पावर 6, आपको पावर 6 दे रखा बटा x - 1 का पावर 9, पावर कितना बचा 9, और x + 4 का पावर 10 आपका, और x - 3 का पावर आपका है 7, राइट, आपका है 7, ठीक है बच्चा, ओके। आपको निकालना d/dx, आपको निकालना है d/dx, देखना आप, ठीक है। आप ये देखना यहाँ पे, चलो अब आपको निकालना है, इसको बनाने के लिए आपको निकालना, इसमें है बच्चा d/dx, ठीक है। आपको इसको निकालना है d/dx। तो आपको पता है, चलो ये गिवन हम लेके चल रहा है बच्चा, ये गिवन, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर दो लॉग, आपको पता ना लॉग क्यों अप्लाई करते हैं, ज़्यादा गुना ना भागा में रहता है, सब फॉर्म आपको सिखाया गया है, ठीक है। गुना भागा में ज़्यादा रहता है तो हम लॉग यूज कर लेते हैं, इससे आसान हो जाते हैं टर्म, ठीक है। चलो इसमें लॉग अप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। -5/2 और x + 5 है ना बटा पावर 6 है बच्चा, और यहाँ पर x - 1 का पावर 9, और x + 4 10, और x - 3 का पावर 7, ठीक है, ये। चलो अब यहाँ से देखना, लॉग आपको अप्लाई कर दी हो, तो अब यहाँ से देखना धड़ाम धड़ाम कूद जाएगा, ठीक है। देखना बच्चा, ठीक है, क्या होगा, सब आपको पता ना, सब इंडिविजुअल साथ लॉग चिपकेगा। अच्छा लॉग चिपक जाएगा, बताओ किस में, x + 1 का पावर 3/2 में, फिर प्लस हो जाएगा बच्चा, बताओ लॉग किस में चिपक जाएगा, x - 2 है ना, -5/2, ठीक है, प्लस, अब लॉग किस में चिपक जाएगा बताओ, x + 5 का पावर 6 में, ठीक है। फिर अब नीचे वाला में तो माइनस माइनस आ जाएगा बच्चा, लॉग x - 1 का पावर 9, ठीक है, और माइनस नीचे वाला में चिपकता समय माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा बच्चा, और माइनस लॉग x - 3 का पावर 7, राइट बच्चा। बताना यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है क्या। अगला स्टेप करते हैं बच्चा, अगला स्टेप में पता है आपको क्या कहानी बनने वाला, ठीक है, धड़ाम धड़ाम कूदने वाला है, इसको कूदका लेते हैं, अगला स्टेप कर लेना कॉपी में, हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। ये -5/2 कूद जाएगा बच्चा, तो -5/2 को आगे कर लेते हैं, -5/2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको 6 को यहाँ पर कर लेते हैं बच्चा आगे, 9 को आगे कर लेते हैं, ठीक है, ये 10 को नीचे कर लेते हैं, ये 7 को नीचे कर लेते हैं, कुदक जाता ना प्रॉपर्टी से। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो बोलोगे सर इसका तो 1/बाई, और बाई का क्या हो जाएगा बच्चा d/dx, ठीक है। 3 कांस्टेंट 3/2 आगे रह जाएगा, गुना लॉग का क्या हो जाएगा बच्चा 1/x, मतलब इतना, और इसका करोगे तो पता है ना कितना हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा बच्चा, ये -5/2 है बच्चा पहले, है ना। लॉग का क्या हो जाएगा 1/x - 2 है ना, और उसका 1 - 0 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस ये 6 बाहर आएगा बच्चा, एक x + 5 है ना, और इसका 1 + 0 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। आगे आगे कहानी क्या है बच्चा, ठीक है, इसका देखना, इसका क्या है बच्चा बताओ, -9 बाहर आएगा, बताओ
ये होगा बच्चा 1x-1 है ना, और इसको 1 - 0 हो जाएगा। बताओ ये 10 बाहर है बच्चा, 1x+4 बच्चा है ना, और इसका हो जाएगा 1+0। कोई दिक्कत है? -7 बाहर आएगा, x-3 नीचे, और 1 - 0। कोई दिक्कत है? बताओ जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखना 1/बाई आपको निकालना बच्चा d/dx का वैल्यू, आपको निकालना किसका है? d/dx का वैल्यू। तो बाई से गुना हो जाएगा बच्चा, बाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखना 3/, ठीक है, 3/, क्या हो जाएगा बताओ? 3/, ठीक है, ये 3 इंटू है ना, ये क्या बन जाएगा बच्चा? x+1 रह जाएगा। बताओ माइनस, ये कितना बता बच्चा? ये 2 इंटू x-2 ही रह जाएगा नीचे, है ना, और ये प्लस 6/x+1 ही रह जाएगा बच्चा, है ना। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ठीक है। प्लस यहाँ तक हो गया। अब तो माइनस आएगा बाबू, ठीक है। ये 9/x-1 रह जाएगा बच्चा, फिर -10/x+4 रह जाएगा बच्चा, -7/x-3 रह जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चा। बस करना क्या है आपके पास, एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं लेना होता, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसलिए छोड़ दिया जाता है। यहीं पर वह फाइनल आंसर, खाली एक स्टेप आगे बढ़ा लेना, पुट द वैल्यू ऑफ बाई। ऊपर में से जो है ना बाई का वैल्यू चिपका लेना, एक स्टेप आगे लिख कर ये एज इट इज लिख लेना, और बाई का वैल्यू ऊपर वाले रख लेना जो गुना में जो क्वेश्चन दे रखा था, राइट। फाइनल आंसर हो जाएंगे आपके। चलो ठीक है, मजा आ गया होगा। बहुत सिंपल ये टाइप है, आपको लॉग लगा के बस डिफ्रेंशिएट कर लेना है। आपको इसमें इस टाइप में कुछ रखा हुआ नहीं है बाबू, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चा, देखो है ना, आगे बढ़ते हैं। देखना अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। गिवन है आपका, गिवन है बच्चा बाई इक्वल टू tan ऑफ कॉट ऑफ साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, ठीक है बच्चा। ये दे रखा को निकालना d/dx। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चा दोनों तरफ, कोई दिक्कत वाली बात है? दोनों तरफ कर लो आप डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो देखना tan का क्या हो जाएगा बच्चा? सेक स्क्वायर, और फिर एंगल तो एज इट इज तब तक लिखेंगे, ठीक है, जब तक अगला नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब अगला करेंगे, अब एंगल का करेंगे, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब इतना हो जाएगा बच्चा, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? अब बताना। और साइन का क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस रूट एक्स, ठीक है। और फिर कॉस का बताओ, साइन का कॉस हो गया, रूट का क्या हो जाएगा बच्चा? 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत है? बताओ जरा। अब अरेंज कर लो, ठीक है। छोटे टर्म को पहले लिख लिया जाता है, चलो पहले माइनस है, उसके बाद छोटा टर्म क्या है ऊपर बच्चा? कॉस रूट एक्स है सबसे छोटा, उसके बाद बताओ छोटा कौन है बताओ, है ना, कॉसेक का स्क्वायर, है ना, साइन रूट एक्स, और उसके बाद क्या है बच्चा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कॉट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है बच्चा, साइन रूट एक्स, ठीक है। ये आपका इतना दे रखा है। चलो अब देखना एक बात, ये इतना दे रखा है, बटा में क्या हो जाएगा बताओ? बटा में हो जाएगा बच्चा 2 रूट एक्स, और कोई बटा नहीं है, बस ये फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद। चलो इसमें दे रखा बच्चा, गिवन क्या है? आईटीएफ से क्वेश्चन है। गिवन आपका है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर π/4 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है किसका वैल्यू? ए प्लस, है ना, फाइंड करना है बच्चा इसका वैल्यू, है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर भाट, ठीक है। आपका इसका वैल्यू निकालना बच्चा, ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना। देखना आप इसमें फटाफट उड़ जाएगा, देखना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब हम इसमें सिंपली क्या कर लेते हैं, tan इनवर्स का फार्मूला लगा लेते हैं। बताओ ए प्लस बी और 1 - ए बी, ठीक है, बराबर 5/4, ठीक है।
अगर कुछ कंडीशंस नहीं दे रखता तो इसको लेस देन ही मानना कि दोनों का प्रोडक्ट आपको लेस देन 1 दे रखा, ए और बी को पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है बच्चा, लेस देन में हम लोग पाई ऐड नहीं करते हैं फार्मूले में। ठीक है, चलो अभी ये बाय डेफिनेशन उधर चला जाएगा बच्चा, तो क्या होगा बताओ, और 1 माइनस ए बी है ना बराबर tan कितना हो जाएगा बच्चा बताओ जरा, tan पाई/4 है ना। तो अब बताना कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी बराबर 1 हो जाएगा। 1 से गुना करा दो बच्चा। ठीक है, बताना ए प्लस बी बराबर 1 से गुना होकर 1 माइनस ए बी हो जाएगा। बताओ ए बी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए बी को इधर ले आओ, बताओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 1। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, आ गया 1 आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपको एलएचएस लेते हैं, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एलएचएस हम उसका उठा लेते हैं। ठीक है, आपको tan tan ऑफ है ना पाई/4, मतलब हमें क्वेश्चन ऐसे याद है 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी और प्लस tan ऑफ पाई/4, ये सिर्फ माइनस में है। ठीक है, 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी और बराबर लाना बच्चा है ना 2b/a है। ठीक है, देखना आ जाएगा। हम लोग देखना एक चीज इसमें देखना बच्चा, ठीक है, एक चीज देखना इसमें, एक चीज दिख रहा होगा आपको सर, हमें एक चीज दिख रहा है क्या कि ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो हम लोग ये tan a प्लस बी का फार्मूले लगाने वाले हैं, tan a माइनस बी का फार्मूले लगाने वाले हैं। तो हम लोग को देख रहे हो कि सेम टर्म है और बहुत बड़ा हो जाएगा अगर बी के रूप में चिपका चिपका कर लेके चलेंगे, तो जहाँ जरूरत पड़ेगा उठा के पटक देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कुछ है ना छोटा रखने के लिए, हमको जब भी जरूरत पड़ेगा पटक से उसमें पटक देंगे। चलो इसको थीटा मान ले फिलहाल के लिए। अरे जहाँ भी जरूरत पड़ेगा ना, थीटा थीटा चल रहा हूँ, थीटा की जगह ये ला के पटक देना ये वाला, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। बस इसको मान लिया थीटा थीटा चलेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा इसको ला के पटक देंगे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बताओ। तो यहाँ पर tan हो जाएगा बच्चा tan पाई/4। ये सिर्फ इजी करने के लिए हम लोग छोटा टर्म दिखने के लिए, जब भी जरूरत होगी थीटा भी चिपका चिपका कर लेके चलना, जहाँ जरूरत पड़ेगा इसको रिटर्न ले आएंगे। ठीक है, tan पाई/4 माइनस थीटा, थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, थीटा मान लिया। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चा, बताओ tan a है ना प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, फार्मूला आप मेंशन कर देना। ठीक है, चलो यहाँ भी लगा लो बच्चा फार्मूला tan a है ना b का, तो क्या हो जाएगा बच्चा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, बताओ जरा। अब इसके बाद देखना क्या हो जाएगा बच्चा, इसका फार्मूला 1 प्लस आपका tan थीटा। ठीक है, 1 माइनस इसका तो 1 हो जाएगा वैल्यू बच्चा, तो आपको बच जाएगा आपका tan थीटा प्लस ये 1 माइनस आपका बन जाएगा बच्चा tan थीटा और 1 प्लस इसका ही तो रह जाएगा, आपको बच जाएगा आपका tan थीटा। राइट बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ के बाद देखना आप एलसीएम ले लो। ठीक है, आप यहाँ के बाद एलसीएम ले लो, आपको छोटा टर्म करने के लिए आप क्या करो ना, आप एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan थीटा, बताना इसको गुना हो जाएगा बच्चा तिरछा है ना, है ना एलसीएम तो गुना हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर देखो सेम चीज़ है, होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा का बन जाएगा बच्चा होल स्क्वायर, और यहाँ भी देखना गुना होता है सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। बताओ यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, बताओ होल स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है। और आपको एक अलजेब्रिक फार्मूला पता होगा कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर दोनों से देखो ना प्लस और माइनस का फर्क है सिर्फ स्क्वायर है, इसको ओवरऑल कैलकुलेटिंग है ना करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है 2 टाइम्स। ठीक है, यानी ए प्लस बी का 2 ए बी से देखो ना 2 बी कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो को बचेगा, 2 टाइम्स हो जाते हैं फार्मूले। ठीक है, फार्मूले 2 टाइम्स हो जाते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू है ना, देखो सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ये फार्मूला लग जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर मतलब कि क्या बचा है tan स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा बताओ। और नीचे देखो ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। राइट बच्चा,
थोड़े से दिमाग में फार्मूले आ रहे होंगे सर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का फार्मूला हुआ करता था, आज भी होता है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, देखना। तो फार्मूले क्या हो जाएंगे बताओ, हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने के लिए 1 बटा में लिखना पड़ेगा बच्चा। मान लो कि हमको 2/5 को अगर उल्टा करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 बटा करके लिखना पड़ेगा 5/2, तब ना 2 ऊपर चल के सेम बात आ जाएगा। किसी फ्रैक्शन को हमको उसको उल्टा करके लिखना तो 1/, करके लिख लेंगे, कहानी बन जाएगा, ठीक है, सेमी वैल्यू रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उल्टा क्यों कर रहे हैं आपको रीजन आ रहा होगा समझ में। उल्टा लिखने का पर्पस क्या है बच्चा बताओ। देखो हमको ये इतना बटा इतना तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा कर रहे हैं तो उल्टा लिख देंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे और बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा बच्चा। ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि फार्मूला जो है ना cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला बन जाता है किसका बच्चा, cos 2 थीटा का। नीचे बन गया cos 2 थीटा, अरे बोलो बनेगा कि नहीं बन गया। अब फायदा मिल गया है, क्या फायदा मिल गया देखो यहाँ पे, आपने माना था कॉस इनवर्स, क्योंकि आपको माना है तो थीटा को भगाना है ना, तो थीटा का डायरेक्ट वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, या तो डायरेक्ट आपको थीटा किसी तरह से भाग जाना चाहिए, या तो पूरे cos 2 थीटा से ही तो भाग दे तो भी बढ़िया बात है। आप इसको ऐसे ले जाओगे तो cos थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा तो a/b नहीं मिल जाएगा, तो मिलेगा कि नहीं। अच्छा हम लोग माने हैं 1/2 सही थे ना, माने थे, ठीक है, क्योंकि देखो 1/2 सही तो मान लिए थे, ठीक है, और नहीं तो नहीं मानते तो बाई 2 लेके चलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1/2 सही तो माने थे। अब बताओ ना, पहले 1/2 तो पहले 2 से गुना कराना पड़ेगा ना इन्वर्स भगाने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ठीक है, पहले आपको क्या करना बच्चा, यहाँ से 1/2 को भगाना पड़ेगा तो आपको बनेगा कॉस इनवर्स a/b बराबर 2 थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से बताना अगर कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो cos 2 थीटा बनेगा बच्चा, तो बराबर a/b, ठीक है। तो बताओ cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है बच्चा, a/b। अब cos इनवर्स a/b को ही मान सकते थे थीटा, और थीटा/2 लेके चलना पड़ता तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, अरे वो तो जिस माना हुआ, अगर ना भी मानते बड़ा वाले टर्म ढोते रहते तो भी आंसर आ जाता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो सिर्फ आसान के लिए मानना है, ठीक है। अब बताओ नीचे आ गया बच्चा कितना, बी है ना, कितना आ गया बच्चा b/a, नहीं a/b आया, ठीक है, a/b आया बच्चा, नीचे आ गया a/b, ठीक है। तो b ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2b/a, यही तो आपको लाना था RHS, यही आपका RHS लाना था बच्चा। ये आपका फाइनल प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। मजा आ गया होगा, दिख रहे होंगे पूरे कंप्लीट दिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो असाइनमेंट हो चुके हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। तो आप असाइनमेंट लगाते रहना, बहुत फ़ायदे मिलेंगे, रिवीजन करते रहना, पढ़ाई पे ध्यान देते रहना, ओके। थैंक यू।